सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और देखो भाई, एक बात सिंपल समझो कि छोटे छोटे टॉपिक को कवर करके मैथ्स में बहुत स्मार्ट बना जा सकता है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, एक यहाँ टॉपिक लिखा हुआ करनी। तो हम लोग आज करनी पर बातचीत करेंगे, राइट। हम लोग करनी को समझेंगे कि करनी है क्या और करनी पर किस तरह के सवाल बनते हैं। करनी को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी मोटी बात बताऊं, एकदम छोटी सी बात बताऊं। तो बच्चा, एक साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं करनी। ये क्या बोलते हैं? इसको करनी बोलते हैं। इसको हिंदी में करनी और अंग्रेजी में शर्ट कहते हैं, शर्ट। ये जो करनी होती है ना, इसमें कुछ खास बात है और उन खास बातों को समझना ही आज हमारे क्लास का उद्देश्य है। बहुत प्यार प्यार से, इत्मीनान से छोटी छोटी बातों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आपको जहां भी डाउट होगा, जैसा भी डाउट होगा, आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में आइएगा, अपना क्वेश्चन रखिएगा, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। बहुत माइन्यूट लेवल से बात को शुरू कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े लेवल तक के जो क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उन सब चीजों को क्लास में देखेंगे। जैसे करनी में क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बात को, लेकिन किस तरह के हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे करनी के अंदर आ गया 2, फिर करनी के अंदर आ गया 2, फिर करनी के अंदर आ गया 2, फिर करनी के अंदर आ गया 2, और ये जितनी भी आप देख रहे हो ये सब मल्टीपल फॉर्म में है। फिर अंडर रूट में 2 आ गया, फिर अंडर रूट में 2 आ गया, और चलते कहां तक गया भैया? ये इनफाइनाइट तक गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अक्सर आप परीक्षा में देखते हो कि कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, या इसके अलावा अगर हम और देखें तो जैसे आता है अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट में 2, फिर प्लस लगा दिया, अंडर रूट में 2, फिर प्लस लगा दिया, अंडर रूट में 2, और इस तरीके से अंडर रूट 2 और प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। तो कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, हम इनको भी देखेंगे एग्जाम में। या अगर हम लोग देखें तो इसी पर माइनस में होता है, जैसे अंडर रूट के अंदर 5 है, माइनस अंडर रूट 5 है, माइनस अंडर रूट 5 है, माइनस अंडर रूट 5 है, और माइनस अंडर रूट 5 है। तो इस तरीके सवाल हम लोग देखेंगे। यह सवाल चाहे कैसे भी हो, चाहे कितना ही कठिन सवाल हो, उस सभी तरह के सवाल को हम लोग क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। उन सभी तरह की बातों को हम लोग क्लास के अंदर सीखेंगे, सीखेंगे। बच्चों, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत अच्छा बना देगी। पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन एक दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि फल देता है, शेड देता है, छाया देता है, लकड़ियां देता है, और तमाम प्रकार के जो है उससे हम चीजों को प्राप्त करते हैं। तो वो पौधा उपयोगी हो गया। तो आप जब पढ़ लिख जाओगे ना बढ़िया तरीके से, तो आप भी उपयोगी हो जाओगे। आप नौकरी कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, समाज में 2 4 10 लोगों को गाइड कर सकते हो। कई तरह की बातें खत्म हो सकती हैं। जरा एक मिनट गाइस। तो आप समाज के लिए जो है उपयोगी हो सकते हो। तो बच्चा पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। तो ये जो करनी के सवाल हैं, या जैसे इसमें आप देखोगे तो डिवाइड पर भी सवाल हो सकता है, पावर घटा बढ़ा सकता है, कई तरह के सवाल करनी पर आते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। तो हमारा टारगेट है इस क्लास का कि जो बहुत छोटे लेवल का बच्चा है, जो बहुत एकदम जीरो से मैथ नहीं जानता, जो बिल्कुल बेसिक से मैथ को नहीं जानता है, उन बच्चों को हम टारगेट करके ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे तक मेरी बात पहुंचे और वो मैथ्स को सीख सके। रेगुलर क्लासेस आ रही हैं गाइस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये सब बातें बात की हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि मूल सेंस क्या है करने का, मतलब मूल भाव क्या है करने का। हम करनी किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ। तो बच्चों, इसको हम लोग जो है करनी को हम लोग कह सकते हैं वर्गमूल भी कह सकते हैं, और इसकी पावर अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो बच्चों इसका मतलब इसके अंदर कोई संख्या लिखी होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 49, ये करनी के अंदर क्या लिखा है? 49। तो 49 का मतलब ये हो गया कि आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है। अब देखो भाई, बात यह है
कि वर्गमूल होता क्या है। हम किसे कहते हैं वर्गमूल। ये वर्गमूल का मतलब क्या, यानी कि ये जो संख्या है, प्रश्न का मतलब वर्गमूल का मतलब ये होता है, मैं कह रहा हूं कि जो ये संख्या है ये किस संख्या का वर्ग है। जो करनी के अंदर संख्या है वो किस संख्या का वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या है कि अगर वर्ग का मतलब किस संख्या का स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए करनी के अंदर लिखा है 49, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7। आप लिख सकते हो 49 का मतलब होता है 7 गुणे 7। तो भैया करनी के अंदर लिखा है 7 गुणे 7, तो आप इसको 7 की घात 2 भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हो ना भैया, 7 की पावर कितनी है 2 लिख सकते हो। तो भाई साहब एक बात समझना है आपको, एक बात समझना है, जो है जैसे ये 7 की पावर 7 की पावर 2 है, तो इसको हम करनी के बाहर एक बार 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक बार हम करनी के बाहर 7 लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, जो छोटी सी बात है, बात ये है कि अगर मान लीजिए अगर करनी लगा हुआ है यहां पर और यहां पर लिखा है 81 करनी के अंदर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे रूट के अंदर कि अंडर रूट में ये किन दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि सेम संख्या होनी चाहिए। तो इसको आप 9 इंटू 9 कर सकते हो। इसको आप 2 बार, चूंकि 9 है तो एक बार आपको 9 बाहर ले लेना है, तो आंसर क्या होगा आपका 9। यानी कि अगर कहीं पर 81 लिखा है तो आप उसको जो है 9 लिख सकते हो, ये हमारा सही आंसर होगा। आप उसको 9 लिख सकते हो, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सवाल ये बनता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि मैंने 2 ही बार गुणा करके क्यों लिया है। ये सब बातें तो मन में आ ही रही होंगी, भाई हम 2 ही बार क्यों गुणा करा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसके पीछे मूल बात यह है, इसके पीछे जो है मूल बात यह है कि जब भी करनी लगी होती है तो करनी की पावर हमेशा 2 होती है। अगर कहीं पर ऐसे करनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि करनी की जो घात होती है, घात हमेशा यहां पे लगी होती है। इस करनी की पावर जो है वो कितनी है 2। करनी की पावर कितनी है 2। अगर यहां पर कोई पावर नहीं लगा है, अगर ये ऐसे ब्लैंक है, तो भी आप समझ जाओगे कि इसकी पावर कितनी है 2। इसकी पावर कितनी है 2। तो इसका मतलब यह है कि जितनी जो चीज अंदर लिखी हुई है उसको 2 बराबर भागों में ब्रेक करिए, यानी कि उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कराइए, और जिसका जोड़ा बनेगा उस जोड़े में से एक बार उस अंक को हम बाहर ले लेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर कहीं लिखा है 144, तो इसके अंदर जोड़ा किसका बन रहा है 12 गुणे 12। आप 144 को 12 गुणे 12 भी लिख सकते हो। तो यहां पर पावर कितना है 2, तो 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है 12 का, तो एक बार बाहर 12 आ जाएगा, और जो अंडर रूट 144 है उसका मान कितना होगा 12 होगा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ ऐसी बातें देखिए, और जैसे बच्चों अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर इसकी पावर करनी की पावर 2 से ज्यादा है, तो वो लिखा हुआ रहेगा करनी के ऊपर। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए अंडर रूट के अंदर पावर 3 है और यहां लिखा हुआ है 27, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो हम अंदर का जो जोड़ा बना रहे थे 2-2 का, अब वो 3 का बनना चाहिए, 3 का पेयर होना चाहिए। तो जिस एक का पेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पे लिखा है 27, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहां पर करनी की घात कितनी है 3 है। तो बच्चों यहां पर जब करनी की घात 3 है, तो आप यहां पर देखो 3 3 3 इनका पेयर बन गया है। पेयर का मतलब तो नहीं बना है, लेकिन 3 ऐसी संख्या है जिसका 3 बार मल्टीपल हो रहा है, तो इसका एक 3 बाहर ले लेंगे। अगर करनी की घात 3 है तो उसका आंसर क्या होगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो है करनी की घात 3 लिखा हुआ है और यहां पर 64 लिखा हुआ है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये तो पावर 3 है, और 4 इंटू 4 इंटू 4 आप ये लिख सकते हैं इसको 64 को। भाई 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 क्या होगा 64 होगा। तो लिखा तो यही है ये। तो इस बार जोड़ा कितने का बन रहा है, 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 3 का बनना चाहिए, तो 3 में से एक हम बाहर ले लेंगे। तो अंडर रूट जो पावर 3 है इसकी वैल्यू 64, इसका मान कितना होगा 4 होगा बच्चों। जो हम 2 पावर पर 2 का जोड़ा बनाते हैं, 3 पावर पे 3 का जोड़ा बनाते हैं। और इसी तरीके से
अगर करनी की घात 4 अगर लिखी हुई है तो 4 का पेयर बनेगा, तभी वो चीज बाहर आ सकती है, तभी उसको हम बाहर निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि करनी की घात 5 लिखी हुई है तो 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तब एक बार वो बाहर लिखा जाएगा। और इस तरीके से अगर करनी की घात 100 है तो इसके अंदर जो संख्या होगी उसका 100 जोड़ा बनेगा, तो उस एक जोड़े से हम एक को बाहर ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि करनी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है x, और यहाँ पे आ रहा है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे 100 बार लिखा हुआ है, तो एक 10 बाहर आएगा। क्या होगा? एक 10 बाहर आएगा, यानी कि जितनी पावर है अंदर वो चीज उतनी ही बार गुणे में लिखी हुई होनी चाहिए, तो उसमें से एक चीज बाहर आ जाएगी। बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्ड का, उस पर कुछ और बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं, कुछ और बातों को मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा हूं। जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती वो बच्चे यहाँ चैनल पे जरूर जुड़े रहें, और उनको बहुत सारा लाभ होने वाला है इससे, है ना। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है मैथमेटिक्स में और सीखना चाहते हैं, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है कमजोर है, सीखना ही नहीं चाहता, तो उस बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता। एक बच्चा होता है कमजोर है मगर वो सीखना चाहता है, तो जो बच्चा कमजोर है और सीखना चाहता है, तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे अपने आप को मैथ्स में बहुत कमजोर महसूस करते हैं, उनको हम लोग जो है ट्रैक पर लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात को समझेंगे मैं उम्मीद करता हूं। करनी से संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो हमको जानना चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वो बातें क्या क्या हैं, जरा एक बार देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों इसमें जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको हम लोग समझते हैं, देखते हैं, करते हैं। कुछ हम लोग घात के बारे में हमने पहले आपसे कोई चर्चा की थी, और उसी चीज को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पावर की बात हमने एक बार लास्ट टाइम आपको समझाया था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बच्चों, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए कुछ घातांकी कॉन्सेप्ट है। घातांकी का मतलब क्या बच्चा? कुछ घात का कॉन्सेप्ट है। ये घात का मतलब वो नहीं धोखा, ये धोखा वाला घात नहीं है। इसका मतलब क्या बच्चों? धोखा नहीं है। इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है बच्चा पार्टी? पावर। हम पावर की बात कर रहे हैं, घात की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा घातकी है, वो उसकी वो वाली बात हम लोग नहीं कर रहे बच्चों। देखिए अब यहां पर पावर का मतलब क्या है कि आपसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जैसे मान लीजिए एक तो होता है बेस, एक होता है उसका पावर। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे समझ संख्या a है और a की पावर क्या है? m है। फिर गुणा करा रहे हैं a की पावर n है, फिर गुणा करा रहे हैं a की पावर l है, फिर गुणा करा रहे हैं a की पावर k है। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, इसको गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो a की पावर, और आप इन सबको जोड़ देंगे। जब भी अगर बेस एक जैसा होता है, देखो बच्चों कोई संख्या अगर ऐसी लिखी है तो हम क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है बेटा? ये पावर होता है। ये क्या होता है? पावर। तो जब भी बेस एक जैसा हो, जैसे ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो सारे बेस एक जैसे हैं, लेकिन पावर सबकी अलग अलग है। जब भी बेस एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, तो आप क्या करोगे? अगर वो गुणा हो रहा है तो आप उसमें बेस को तो बेस ही रखोगे और सारी घातों को आपस में जोड़ दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? m प्लस n प्लस l प्लस k। तो a की पावर क्या हो जाएगा? m प्लस l प्लस k। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि 10 की घात 4 है, गुणे 10 की घात 6 है, गुणे 10 की घात 9 है, और गुणे 10 की घात 5 है। तो इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे तो देखो बच्चा बेस सब में बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10, और ये आपस में पावर क्या होंगी? सब जुड़ जाएंगी। तो 4 6 10 9 19, 19 और 5 24। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 10 की घात क्या होगा बच्चों? 24 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, आप इसको बार बार चीजों को रिपीट करके देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में आकर के बात को बढ़ाइए। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक लगवा दीजिए, तो मैं ये बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं कि आपको आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव सर की किताब जो है, या राकेश यादव सर की किताब है, या गगन प्रताप सर की किताब है, जो भी टीचर्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी भी किताबें हैं मार्केट में, उन सभी सवालों को मैं लगवा दूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और सबसे बड़ी चीज बेटा, ये टीचर्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले साल के पेपर को अगर आप लगाते हो तो आप काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे, अपने आप को काफी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इसीलिए जो कुछ किताबें हैं प्रीवियस ईयर के, उन सारे सवालों को मैं लेकर के आपके चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बेसिक बातों पर कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता है, तो बेसिक बातों को लेकर के चलना ही मैथमेटिक्स है। शॉर्ट ट्रिक पर वही लोग काम कर पाते हैं जिनका बेस अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो हम बेस पर ही बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहां से आगे बढ़े, अब जो उम्मीद आपने बात समझ ली होगी, यहां से अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो अभी मैंने आपसे कहा कि जब पावर एक जैसी हो, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पावर एक जैसी नहीं है। अब क्या है कि सॉरी, अब बेस एक जैसा अभी तक हमने पढ़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि बेस एक जैसा नहीं है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि a की पावर है 6 गुणे b की पावर है 6 और गुणे c की पावर है 6, तो देखो इधर पावर सेम है, इस बार पावर क्या बच्चों सेम है, और a b c ये अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणे b गुणे c की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा हमारा, a गुणे b गुणे c की पावर क्या होगी 6, और ये हमारा आंसर होगा। अगर हम यहां से आगे बढ़े तो हम और भी सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि a की पावर m है और ये डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, यानी कि अभी भी बेस क्या है, समान है। अगर गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगा, डिवाइड हो तो क्या होगा, पावर माइनस होगा। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया a की पावर m है और अपॉन ये a की पावर क्या हो जाएगा, n। तो भाई भाग दे रहे हो इसको, आप ये तो कर रहे हो, तो आप इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि a की पावर m माइनस n। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 की पावर 3 है और डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ क्या, 7 की पावर 3 बटे 7 की पावर 2। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 7 गुणे 7। तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचा कितना, 7। तो भाई साहब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने आपसे सीधा एग्जांपल कहा है कि जब भी पावर डिफरेंट हो तो आप क्या करोगे, तो यहां पर बेस कितना है 7, और 7 की एक पावर कितनी है 3, तो 3 और माइनस 2 तो कितना बचेगा, 7 की घात 1। इसका मतलब क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो चाहे इसको आप सॉल्व करके लिखो, चाहे इसको आप डायरेक्ट लिखो, बात वही होनी है। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये बात आपसे मेरी लास्ट टाइम हुई थी। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, ये बात चूंकि पहले कर चुका हूं तो मैं सीधा यहां से आगे बढ़ जा रहा हूं, आप इस बात को समझते चलेंगे। जहां भी दिक्कत आ रही है यू कैन कम टू डिस्कस, हम बातचीत करेंगे उस मुद्दे पर। अगर बच्चों हम लोग बातचीत करें, जैसे मान लीजिए कि a गुणे b गुणे c गुणे d और ऐसे ही चल रहा है और इसकी पावर n है, तो आप इसको जो है कैसे और लिख सकते हो, आप इसको आप ये भी लिख सकते हो कि a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n गुणे d की पावर n, और ऐसे ही चलता ये चला जाएगा। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया था अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे, अब मैंने उसी बात को उल्टा कर दिया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 8 की घात कितनी है 6, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 7 की पावर 6 गुणे 6 की पावर 6 गुणे 4 की पावर 6 गुणे 9 की पावर 6 और गुणे 8 की पावर क्या बच्चों 6। तो पहले ये लिखा था तो हम ऐसे लिख पा रहे थे, अब ऐसे लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल है। आप ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख लो और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख लो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो कुछ और नई बातों को देखते हैं। बच्चों इसी में कुछ नियम है, व्युत्क्रम का नियम। क्या बच्चा,
व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है? अपॉन में। यानी कि मैंने अगर आपसे कहा कि 1/a की पावर m है, मान लीजिए लिखा है 1/a की पावर m, तो बच्चों जब इसको हम लोग व्युत्क्रम से हटाएंगे, यानी कि जब इसको हम लोग सिंपल भाग में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्या हो सकता है? तो जैसे a की पावर 1/a की पावर m है, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर माइनस का m लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? a की पावर माइनस का m आप लिख सकते हो। या अगर कहीं पैसा लिखा है 1/9 तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 9 की पावर माइनस का 6। ये दोनों बातें बच्चों एक ही हुई। या अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि b की पावर जो है, b की पावर 7 लिखा हुआ है, तो जब आप इसको लिखोगे, जब इसको आप लिखोगे, इसका व्युत्क्रम लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/b की पावर -7। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। या अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है b की पावर -7 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1/b की घात 7। ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप व्युत्क्रम के नियम को समझो। जैसे कि मान लीजिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2 की घात 4 लिखा हुआ है और इसका व्युत्क्रम कहीं दिया हुआ है, तो बच्चा ये क्या होगा? 1/2 की घात -4। 1/2 की घात क्या होगा बच्चा? -4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 16 ही आएगी। कैसे आई है? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर पावर माइनस में एक बार और बटे में जाएगा। तो जैसे इसको मैं साफ करके आपको दिखाऊं, अगर किसी चीज की पावर माइनस में है तो इसका मतलब है वो क्या है? एक बार और बटे में जाना है उसको, एक बार और बटे में जाना है। तो बटे में जाना तो कैसे चला जाएगा? इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में? देखो, अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी है? 16, तो इसकी वैल्यू जैसे एक, अगर मैं इसकी बात करूं, ये यही तो लिखा हुआ है -4। तो -4 है तो ये इसको आप लिखोगे ऐसे इक्विलेट करके कि 1/, और ये कितना हो जाएगा? -4 है तो इसका मतलब पावर माइनस में है, तो ये 1/2 की घात 4। तो बच्चा जब ये ऊपर जाएगा रिवर्स होकर के, तो ये 1/1 गुणे 2 की घात 4/1 हो जाएगा। भाई ये ऊपर जाएगा तो ये 1/1 ही रहेगा, ये तो 1/1 ही रहेगा। ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कितना? 2 की घात 4 हुआ। इसका मतलब कितना? 16 ही हुआ। तो चाहे इसकी वैल्यू ले लो चाहे इसकी वैल्यू ले लो, आंसर क्या आएगा आपका? 16 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और इसके आगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को आगे भी करेंगे। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन करो, डायरी में लिखो, इनके नोट्स बनाओ, और इसको जो है आप तैयार करो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। अगर इन फॉर्मूलाज को अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर आपको, तो जब आप इनमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सॉरी आप लोगों को दोबारा जो है बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।